हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन टॉपर सेटा में। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत झकास तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। एग्जाम का बहुत कम समय रह गया है। रैपिड फायर सीरीज के माध्यम से आप तैयारी को एकदम बूम रहे होंगे, तैयारी को एकदम जबरदस्त कर रहे होंगे। तो रैपिड फायर सीरीज जो आपका है वो आपका जो ये फर्स्ट बुक भी खत्म हो चुका है, एक चैप्टर भी सेकंड बुक का खत्म हो चुका है। आपका पहला चैप्टर हम पढ़ा दिए अच्छे से रैपिड फायर सीरीज में। तो जो बच्चे नहीं देखे वो जरूर देख लेंगे। पूरा बुक आपको लगा, मान लीजिए उसमें अगर 10 चैप्टर है ना, आपको लगभग 100 घंटे मतलब 100 कितना 100 मिनट लगेंगे आपको, और 100 मिनट में पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, मतलब बुक 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है बउआ? मतलब 100 मिनट में सोचिए तो कहीं कहीं आप ना एक लेक्चर देखिएगा, सिर्फ एक चैप्टर का ऑब्जेक्ट देखिए, लेकिन 100 मिनट में हम आपको पूरा एकदम जितना 1 से लेके 10 तक पूरा करवा दिए। और प्लस में ये जो आपका सेकंड बुक है उसका पहला भी करवाया जा चुका है। जो बच्चे नहीं देखे रैपिड फायर सीरीज वो पूरा अच्छे से देख लीजिएगा उसको। अब आपका जो होगा एकदम इसको भी सेकंड बुक को ये मतलब जो आपका है वह भी खत्म कर देंगे, बहुत कम समय लगेगा। 4 से 5 मतलब 1 तारीख से पहले आपका ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका फिर हिस्ट्री में स्टार्ट होगा रैपिड फायर सीरीज। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप बस अच्छे से तैयारी करते रहिए। हमारा पूरा सहयोग रहेगा, आपके तैयारी में पूरा सहयोग रहेगा। आप अच्छा से सिर्फ तैयारी कीजिए और गुरु और माता पिता का अपना नाम क्या कीजिए, रोशन कीजिए। बस इतना ही मेरी क्या है कल्पना है बउआ। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को रैपिड फायर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और आज हम देखने वाले हैं आपका सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर हम लोग देखने वाले रैपिड फायर सीरीज, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रवास, प्रकार और कारण के बारे में, परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। ये जो रैपिड फायर सीरीज जो है आपका वो एक एग्जाम स्पेशल क्लास है। ठीक है, मतलब एग्जाम के व्यू से ये क्लास लाया गया है। आपको सिर्फ ये क्लास ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा पे ही आपको क्या होगा, मिलेगा। ठीक है बउआ? तो आप सर्च ज्यादा कीजिएगा, ऐसे सर्च कीजिएगा रैपिड फायर सीरीज बाय ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा। ठीक है, रैपिड फायर सीरीज बाय पवन सर, जितना ज्यादा सर्च कीजिएगा ये वीडियो क्या ये क्लास जो सर्च में आएगा बउआ। ठीक है, और ये इसी प्रकार से आप सर्च कीजिएगा तो वो आ जाएगा, आपको मिल जाएगी रैपिड फायर सीरीज पूरा एकदम सीरियल बाय मिल जाएगा। सभी को देख लीजिए, एग्जाम समय में ब्रह्मास्त्र साबित होगा रैपिड फायर सीरीज आपके एग्जाम में के लिए। ठीक है बउआ? चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी सही बच्चे क्या कीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए दूसरे बच्चों के पास में। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है, मतलब कारण पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे सभी चीज दे दिया, शिक्षा भी दे दिया, रोजगार भी दे दिया, व्यवसाय भी, इनमें से सभी दे दिया है। तो ऐसा अगर ऑप्शन में आ जाए ना तो यहाँ शिक्षा के कारण में हम लोग क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, रोजगार के भी कारण करते हैं, व्यवसाय के कारण भी करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। एक का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बउआ। ठीक है, ये रहा आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में से किस राज्य में उत्प्रवासियों की संख्या अधिक है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अगर अप्रवासियों की संख्या पूछेगा सबसे अधिक कहाँ है तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र, लेकिन यहाँ पूछ रहा है उत्प्रवासी की संख्या सबसे अधिक सर्वाधिक कहाँ, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और ये भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, उत्तर प्रदेश की ही सबसे अधिक जनसंख्या। ये भी याद करके सही में रसगुल्ले रखेंगे। ये रहा आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन। प्रवासी जो नए स्थान पर आते हैं क्या कहलाते हैं, जो नए स्थान पर आते हैं प्रवासी वो कहलाते हैं अप्रवासी। क्या कहलाते हैं, अप्रवासी कहलाते। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बउआ, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2001 की जनगणना के अनुसार 31.5 करोड़ प्रवासियों में से कितने करोड़ लोगों ने पिछले 10 वर्षों में अपना निवास स्थान बदल दिया है। कितने करोड़ लोगों, जल्दी से जल्दी बताइए, तो कितना करोड़ लोगों ने अपना निवास स्थान बदल दिया है, तो वह 9.8 करोड़ लोग। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका यहाँ पे सी डाला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। भारत में स्त्रियों का प्रवास किस धारा में सर्वाधिक होता है, किस धारा में? स्त्री, देखिए स्त्री का क्या होता है, शादी होता है। स्त्री गांव से गांव में प्रवास ज्यादा करती है। ठीक है, तो शादी के बाद गांव से गांव प्रवास होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है बउआ, ये रहा आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या सबसे कम है, कहाँ है? तो यहाँ पे देखिए सूरीनाम में है, फिजी में है, मॉरिशस में है, कि सबसे कम अप्रवासियों की संख्या कहाँ है, तो ये आपको हो जाएगा न्यूजीलैंड। कहाँ हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अपने मूल स्थान से निकलकर अन्य क्षेत्र में बस गए? 30%। कितने परसेंट बउआ, 30% रसगुल्ला। कितना, 30%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, किसमें? तो आपको याद होगा सबसे ज्यादा प्रवासी कहाँ बसते हैं, अप्रवासी, तो सबसे ज्यादा बसते हैं मुंबई नगरीय समूह में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे मुंबई का फोटो भी लगा दिए हैं। प्रवास से संबंधित जनगणना में पहला मुख्य संशोधन अगर पूछेगा किस वर्ष हुआ था, तो 1961 में। कब हुआ था? जब गुट निरपेक्ष आंदोलन चल रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी इसका राइट आंसर होने वाला है बउआ। क्या होगा बउआ? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन। किस भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? पुरुष प्रधान कौन है? तो हम लोग देखिए, हम लोग कहाँ जाते हैं? गांव से नगर में। आपके भैया, आपके पापा, ये सब कहाँ जाते हैं? गांव से नगर की ओर जाते हैं काम उम करने, काम और व्यवसाय करने। तो ग्रामीण से कहाँ हो जाएगा? नगरीय। ग्रामीण से क्या हो जाएगा? नगरीय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात किया जाए 11 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार अंतरराष्ट्रीय अप्रवासियों की कुल संख्या कितना प्रतिशत अप्रवासी पड़ोसी देश के, मतलब कितना परसेंट जो अप्रवासी बसे वो पड़ोसी देश से आते हैं? तो 95% तो पड़ोसी आता है पहले ना, तो इसका आंसर क्या होगा? 95.5% पड़ोसी से आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी, जस्ट आपको बताए थे कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण कौन सा है? तो हम लोग काम और रोजगार के कारण जाते हैं। मुख्य प्रवास यहाँ पूछा है, मुख्य, तो काम और रोजगार के कारण जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा, काम और रोजगार। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन नगर है? पर्यटन नगर मतलब जहाँ पे आप घूमने जाते हैं, जहाँ पे आप पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं जाते, घूमने के उद्देश्य से जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? नैनीताल। कहाँ? नैनीताल कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, नैनीताल कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। प्रवास के कारणों पर सूचना के समावेश किस वर्ष जनगणना में किया गया था? तो 1981, याद रखिएगा 1981 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा 16 नंबर क्वेश्चन। जनसंख्या स्थानांतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो जनसंख्या स्थानांतरण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, अपकर्ष और प्रतिकर्ष, आपको याद होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी होता है? प्रवास के लिए। हम लोग कहीं घूमने, हम लोग कहाँ जाते हैं? कहीं बसने जाते हैं, प्रवास होता है वो। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ये क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पूरा प्रवास के बारे में लिखा हुआ है। ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक प्रवास कहाँ हुआ है? सर्वाधिक प्रवास, तो ये कहाँ लोग बसे? जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी ज्यादा होगी, और उपजाऊ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ है? तो गंगा के ऊपरी मैदान में। तो इसका क्या होगा? ऊपरी घाटी मैदान में। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? क्या है? नहीं है। तो अपकर्ष कारक मतलब पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव कौन है? रहन सहन की निम्न दशा क्या होगा? नेगेटिव। इसका आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 20 नंबर क्वेश्चन। किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ है? किस महाद्वीप में? तो सबको पता है किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था? तो ये अफ्रीका। कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये रहा 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है? तो पहले कानपुर था, लेकिन अब वाराणसी बन गया। क्यों? क्योंकि इतना सब जलाता है। अब कुछ कुछ वाराणसी के अगल बगल क्षेत्रों फैक्ट्री की भी स्थापना हो गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर वाराणसी होगा। पहले कानपुर हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो सबको पता है प्रवास। क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। तो 22 का आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, ये रहा 23 नंबर क्वेश्चन। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने लाख लोगों का प्रवास हुआ है? कितने लाख लोगों का प्रवास हुआ है? तो 50 लाख। कितना हुआ? 50 लाख। ठीक है, अच्छे से सभी चीज को, क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि आपका ये ना रैपिड फायर चीज ना आपके हृदय में, आपके शरीर में आग लगा देगा, आपका तैयारी में आग लगा देगा। ठीक है बउआ, इसलिए सही बच्चे तो अच्छे से क्लास को देखिएगा और जितना अधिक को शेयर कीजिए क्लास को। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है 24 नंबर। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किस आधार पर किया जाता है? 2 आधार पर, जन्म के स्थान पर भी और निवास के स्थान पर भी की जाती है। ठीक है, और हम आपको ना पूरा सेकंड बुक या चाहे शॉर्ट नोट्स हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, उसका जो है उसका पूरा प्ले लिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लेलिस्ट का मतलब ज्योग्राफी का पूरा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। या सभी चीज, जितने हिस्ट्री भी पढ़ाए उसका भी क्वेश्चन बैंक है, सभी चीज का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। जो बच्चे देखना चाहते जो भी क्लास, वो जल्दी से जल्दी जाएंगे और प्लेलिस्ट खोलेंगे, पूरा क्लास को देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, रैपिड फायर का भी आपका क्या है, जो पूरा क्लास का आपका प्लेलिस्ट बना के वहां पे दिया हुआ है। सही बच्चे एकदम देखते रहिए, रिवीजन बार बार करते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है। भारत के कितने लोग 110 देशों में फैले हुए? कितने लोग? तो लगभग में कितने लोग? 2 करोड़ लोग लगभग फैले हुए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। भारत में कौन से पड़ोसी देश सबसे अधिक प्रवासी आया था? कौन से? तो बांग्लादेश सबसे अधिक आया है। ठीक है, शेख हसीना जुल्फों वाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं बउआ, ये 27 नंबर। प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों पर लोगों को आकर्षित करते हैं क्या कहलाता है? आकर्षक फैक्टर कहलाता है, मतलब अपकर्ष कारक कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंतरराज्यीय प्रवास का सर्व प्रमुख कारण, अंतरराज्यीय
तो क्या होगा गाँव ये क्या हो यहाँ पे देखिए अंतर्राज्यीय तो नगर से अगर अंतर्राज्यीय देखा जाए तो अंतर्राज्यीय प्रवास क्या कैसे होता है? तो अंतर्राज्यीय प्रवास होता है गाँव से नगर में पुरुष प्रधान क्या होता है? अंतर्राज्यीय प्रवास में सर्वप्रमुख कौन है? तो ये क्या होगा गाँव से नगर में पुरुष प्रधान होता है, ठीक है? सबसे अधिक राज्य से राज्य में अगर देखा जाए तो जो लोगों के निवास स्थान अथवा उद्गम स्थानों को छुड़वाने के कारण बनते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रतिकर्ष कारक मतलब किस कारण से आप उस जगह को छोड़ रहे हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर भारत में ग्राम से नगर में होने वाले प्रवास में कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं प्रमुख रूप से उत्पन्न होती है? तो क्या होती है? गंदी बस्तियों का मतलब गांव से अगर ना होता है ये स्लम एरिया का निर्माण होता है मतलब गंदी बस्तियों का क्या होता है? फैलाव होता है। देखिए किस प्रकार से गंदी बस्ती का फैलाव हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी जस्ट बताए कहाँ है बउआ? तो महाराष्ट्र में है बउआ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर वर्ष 2011 की जनगणना में भारत का सर्वाधिक संख्या किस देश से प्रवासी आ रहे हैं? तो ये कहाँ से आ रहे हैं? ये आ रहा है बांग्लादेश से, ठीक है? बांग्लादेशी आ रहे हैं। ये उपनिवेश काल में भारत में से गए प्रवासी मॉरिशस व कैरिबियन देशों में क्या कार्य कर रहे थे? व्यापार का क्या कार्य करेंगे? व्यापार ना करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारे दूसरे देश में जाकर भी खेती है काम करने से भारत में नहीं कर लेंगे खेती का काम, वहां व्यापार कर रहे हैं, ठीक है? 34 नंबर भारत में सर्वाधिक प्रवास हुआ किस? भारत में सर्वाधिक प्रवास किस महिला होता है, ठीक है? भारत में ग्राम से ग्राम में महिला प्रधान होता है, याद करके रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या होता है? इतने क्वेश्चन थे, ये खत्म होता है आपका एकदम रैपिड फायर सीरीज भी एकदम गर्दा गर्दा हो गया, ठीक है? पूरा तो सही बच्चे ना ज्यादा से ज्यादा हम आपको लगातार दे रहे हैं शाम सुबह रैपिड फायर सीरीज में एक टॉनिक है आपका क्या है? जैसे दवाई का टॉनिक नहीं होता है मम्मी कहेगी थोड़ा सुबेरू पिए क्या और शाम में पिए क्या, तो उसी प्रकार से हम शाम में भी आपको एक टॉनिक दे रहे हैं और सुबह में एक टॉनिक दे रहे हैं, ठीक है? दोनों तो इस टॉनिक लेते रहिए अपना पूरा दिन भर और रात भर एनर्जी में रहिए। ये रैपिड फायर सीरीज है, ठीक है? अपने आप को आग लगाते रहिए शरीर में, ठीक है? रैपिड फायर सीरीज देखिए और आग लगा लीजिए, ठीक है? अपने शरीर में। तो यहाँ पे क्या है जो भी बच्चे हैं जो नए बच्चे हैं वो क्या कर लीजिएगा पूरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, ठीक है? हाँ पहले बताइए ये सब चीज का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और जितना जो आपका 11 गो रैपिड फायर सीरीज हो चुका है उसका भी लिंक क्या दिया हुआ है? डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो बच्चे नहीं देखे वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? आपका छूटे नहीं, ऐसा नहीं हो कि आपका तैयारी में थोड़ा कमी रह जाए। उस तैयारी को कमी नहीं रहने दीजिए अभी से। उसको पूरा कितना समय लगेगा? वो एक क्लास को देखने में अगर 2 पर कीजिएगा तो 5 मिनट लगेगा और सब क्लास तो 50 मिनट में सब क्लास देख लीजिएगा। 1 घंटा में 1.5 घंटा में सब क्लास देख लीजिए। तो सभी क्लास अपनी तैयारी में अपने तरफ से थोड़ा भी कमी नहीं कीजिए, ठीक है? तो जितना अधिक से अधिक हो आप लोग कमेंट कीजिए जरूर, ठीक है? कमेंट जितना अधिक कीजिएगा उतना जल्दी हम आपके लिए बहुत चीज करवाएंगे, ठीक है? तो कमेंट ज्यादा कीजिएगा आप लोग और बताइएगा आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, किस प्रकार से आपको तैयारी कैसा है, कितना % आपका तैयारी हो चुका है और कौन-कौन टॉपिक में आपको पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, क्या-क्या समस्याएँ पढ़ने में बन रही है, सभी चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मान लीजिए आप कमेंट नहीं करते, आपकी क्या-क्या समस्या है, ठीक है? कमेंट कीजिएगा, तब ना आप देखेंगे क्या-क्या समस्या है आपकी, किस-किस टॉपिक में प्रॉब्लम है और आपको क्या-क्या चीज़ चाहिए, कितना तैयारी आपका हो चुका है, ये सब हम देखेंगे, तब आपका मूल्यांकन करेंगे हम बउआ, ठीक है? तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में क्या क्लास के बारे में बता दीजिए, किस प्रकार से रैपिड फायर चीज़ आपको मदद कर रहा है, किस प्रकार से हेल्प कर रहा है आपकी तैयारी में, आपका ये रैपिड फायर चीज़ कितना मददगार साबित हो रहा है, ये सभी चीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है सही बच्चे को, ठीक है बउआ? तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। सही बच्चे को दिल से धन्यवाद।